अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन क्या है, एस एक सेट दिया, देखो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मैक्सिमम टाइम देगा या ट्रिगोनोमेट्रिक सेट के फॉर्म में, तो एस बराबर सेट हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। इसमें करें कि एस में जो एलिमेंट है, तो एस के अंदर क्या ये जेड है, कौन है ये जेड है। जेड कहाँ से निकलेगा, यहाँ इस इक्वेशन से निकलेगा। जैसे पहले क्वेश्चन ही किए थे थीटा वाला 1+10 रियल पार्ट, वैसे कुछ है, सेट के फॉर्म में दिया था। तो सेट तो ऐसा कितना जेड है जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उतना नंबर इसके अंदर हो जाएगा, है ना। अब चूंकि मॉड मॉड है तो हम लोग मॉड से घबराओ नहीं, मॉड से घबराओ नहीं, मॉड के बारे में सोचो। तो मॉड का क्या था, वो डिस्टेंस बताता है, कैसे थे जेड माइनस जेड वन। अब आइए इसको जब हम लोग काम करेंगे, देखिए हाँ, देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर जेड प्लस आई देखे, ये क्या हो जाएगा, तो मतलब क्या, जेड माइनस ऑफ माइनस आई कर सकते हैं, हाँ या नहीं। तो चलो इसको हम ले लिए जेड वन, अब मॉड ऑफ जेड माइनस आई कर दिए, ये तो माइनस ऑलरेडी है ना। ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी क्या हो गया, इसे जेड टू कर दिए, है ना। ओके, अब देखो इसके बारे में सोचिए, मॉड ऑफ जेड माइनस वन है, इसमें इसको हम क्या बोल दिए, जेड थ्री बोल दिए, वन है जेड माइनस जेड थ्री। अब देखो, अब इस तीनों को जेड वन जेड टू जेड थ्री को रिप्रेजेंट करना है ना? तो एक जेड पॉइंट है जिसका डिस्टेंस देख रहे हैं जेड वन जेड टू जेड थ्री से, अब पहले जेड वन जो दिया हुआ है जो पता है उसको पहले रिप्रेजेंट करो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब बताइए कि ये जेड वन माइनस आई कहाँ होगा, नीचे होगा, ये पॉइंट क्या होगा, 0, -आई, आया समझ में। आई कहाँ जाएगा, आई जेड टू, तो ये क्या हो गया आपका, ये हम जेड वन ले लिए, ये क्या बच्चा ओरिजिन है। अच्छा जेड टू कहाँ जाएगा, ये जेड टू ऊपर चला जाएगा, ये 0, आई हो जाएगा, और यही जेड टू। जेड थ्री कहाँ जाएगा, जेड थ्री वन है, वो कहाँ जाएगा, वन यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका जेड थ्री, ये क्या बच्चा 1, 0 है कि नहीं। अब बताओ ये, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, वन है, यहाँ से भी डिस्टेंस कितना है, वन है, मॉड नहीं वन हो गया, यहाँ से ये भी डिस्टेंस, तीनों क्या हो जाएगा। और जेड बोल रहा है एक ऐसा जेड है, वो जेड से तीनों पॉइंट का क्या होगा, डिस्टेंस सेम हो जेड से। वो जेड तो हमको सिर्फ कहाँ दिख रहा है, सिर्फ ऑरिजिन पे दिख रहा है, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा है, इसके अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जेड ऑरिजिन से यहाँ से ये डिस्टेंस ए लेके चलो, है कि नहीं है। ये ए हो गया, इसको हम बी बोल दिए, इसको हम सी बोल दिए, तो ओ से ए, ओ से भी उसके ए हो गया। तो जेड का लोकेशन कहाँ दिख रहा है कि नहीं, ये हमें यही जेड दिख रहा है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो कितना जेड होगा, एक ही जेड होगा, तो नंबर एल में कितना हो गया, ये खत्म। और ये क्या पूछा था, 2024 में पूछा था, लास्ट ईयर, जो बच्चा करके आया वो नहीं बनाया, छोड़ दिया। अब तो तुम छोड़ दोगे तो रिजल्ट कहाँ से होगा। अब एक क्वेश्चन छोड़ दिए तो इसमें किस टीचर का जरूरत है, तो बुद्धि का जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हम अभी भी जस्ट क्या बोल के निकल गए कि मॉड्यूल दिखा दे तो उसको घबराओ नहीं। देखिए एक क्वेश्चन आंसर अलग होता है, टीचर का बातों पर पूरा ध्यान दीजिए। टीचर आपको कैसे पढ़ना चाहिए वो सिखाते हैं, हम लोग का यही खास बात है। बाहर जाओ ना, वहाँ कैसे पढ़ना चाहिए तो कभी नहीं बताएगा, कैसे सिलेबस खत्म होता है जरूर बता देगा आपको, सिलेबस कैसे खत्म होता है ये भी हम लोग को आता है, सिलेबस कैसे खत्म होता है।
है, तो हम लोग को बात बताया कि कैसे बनते हैं। हाँ सुनिए, उसको उसको साथ अपना एक रोड मैप, उसमें झलक दिखना चाहिए टीचर के बातों का। बात है समझ में है? तो क्या अगर हम मॉड के बारे में सोचेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो पहले तो नहीं दिख जाएगा, है कि नहीं है? हेयर जेड प्लस आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज पॉसिबल only when z lies on the origin। इसका मतलब therefore n ऑफ s कितना हो गया, 1 हो गया, और ये मार के आ जाएंगे। बात है समझ में? जे 2024 में पूछा था, है ना? 25 का भी क्वेश्चन दिए थे और ज्योमेट्री पे 24 का भी क्वेश्चन दिए। देखिए कुछ क्वेश्चन इजी भी पूछेगा, कुछ क्वेश्चन से हार्ड भी पूछेगा, लेकिन सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि भाई एनालिटिक दरवाजा देख ले, एनआईटी में ले ले एडमिशन, वो बहुत इजी है ना? अगर 25 क्वेश्चन मैथ में पूछेगा तो 15 क्वेश्चन हर चैप्टर का इसी पैटर्न से पूछेगा। आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लॉजिक क्लियर है, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चंस बना करके आओगे, कम से कम 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लोगे आप, 30 से 35, है ना? मतलब उसके एवरेज में एनआईटी चले जाओगे। अब तो प्रैक्टिस जितना करोगे, जितना डॉट डिस्कस करोगे, उतना है 30-35 से आगे जाओगे, 40-50, है ना? अगर सही से 50 बना दिए ना, एकदम सही से 50 हिस्ट्री क्रिएट कर दिया आपने। मतलब कि फाड़ दिए कहा जाता है, एग्जाम फाड़ कर रख दिए 75 में, 50+ ने कर दिया, है ना? ये होता है एकदम सही से। कर सकते एकदम धैर्यपूर्वक सिलेबस पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, डिस्कशन कीजिए, पूछिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, पूछना है डॉट्स, कभी उतना नहीं, कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, सर है वो हम पे ऊपर छोड़ दो, हमसे पूछ लो डॉट। ठीक है, लिखिए